देखिए हम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम फर्स्ट क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, इसका ये एंगल और ये एंगल ये अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ओके, और एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। ये होता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। ये प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। ऐसे ही सेकंड है इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि ये साइड है ए बी इक्वल होगी किसके? डी सी के, और बी सी इक्वल होगी किसके? ए डी के, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। थर्ड है इसकी डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे कि ये आपकी पैरेललोग्राम थी, इसका एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। उसने बोला कि ये जो दो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर गए, एक दूसरे को कट कर दिया। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि ये वाला जो डायगोनल है बी डी, ये इस डायगोनल को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के। और ऐसे ही ये जो ए सी डायगोनल है ये इस बी डी डायगोनल को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ से ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी के, यानी कि ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ डी बराबर होगा ओ बी के। ये क्या होता है? पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है आपकी 11.1 है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपीजियम विद पी क्यू पैरेलल टू एस आर। क्या दे रखा? पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है आपकी, और जिसके अंदर पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के। इफ एंगल P इक्वल है 30 के और एंगल Q इक्वल है 50 के, और एंगल P किसके इक्वल दे रखा है? 30 डिग्री, और एंगल Q दे रखा है आपको 50 डिग्री, ओके। और आपको एंगल R और एंगल S फाइंड करना है। दो एंगल दे रखे हैं, बाकी के दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। ये देखिए ये ट्रेपीजियम बनाई हमने, PQRS फिगर बनाई है। आपको भी अपनी नोटबुक में बिल्कुल ऐसे ही फिगर बनानी है। फिर आपको क्या गिवन है? PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम जो है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें PQ पैरेलल है SR के, ठीक है। PQ पैरेलल है SR के, एंगल P दे रखा है 30 डिग्री, एंगल Q दे रखा है 50 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल R और एंगल S की वैल्यू फाइंड करनी है। R और S एंगल जो है हमें फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन क्या है आपका? देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो P और SR जो है, PQ जो है वो पैरेलल है SR के, PQ पैरेलल होगा SR के। और जो PS लाइन है, जो लाइन PS है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाइन PS इंटरसेक्ट PQ एंड SR। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल हैं, और ये लाइन इसको कट कर रही है, दोनों को कट कर रही है। यहाँ पे देखो इसको कट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा? देखो जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे 7th क्लास में पढ़ा था कि भाई ये दो लाइन पैरेलल है और इनको एक लाइन ऐसे कट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होते थे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है। क्या होते थे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। और अगर ये वाला एंगल लेते और ये वाला एंगल लेते, ठीक है, ये वाला और ये दोनों एंगल कौन से होंगे? हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कौन से होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। और हम लोग कौन से लेंगे? ये वाले लेंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो ये दोनों कौन से हैं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल P और एंगल S है, जो ये एंगल P और ये एंगल S, ये क्या कहलाएगा आपका? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। हैंस एंगल P और एंगल S किसके इक्वल होगा? 180 के, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जो एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल S किसके इक्वल होगा? 180 के। और एंगल P दे रखा आपको 30 और एंगल S आप यहाँ से निकाल लोगे। ये 30 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, आंसर आ जाएगा 150, ओके। तो एंगल S कितना आ गया है? 150। इसी तरह से सिमिलरली एंगल Q प्लस एंगल R, इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है। इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। एंगल Q दे रखा 50, एंगल R आ जाएगा 180, ये दोनों का सम 180, एंगल R आ जाएगा ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 130। तो एंगल S 150 और एंगल R 130 जो है आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विद एंगल A इक्वल टू 80, एंगल B इक्वल टू 40, एंगल C इक्वल टू 140 और एंगल D इक्वल टू 100। ये चारों एंगल दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये जो ABCD है ये क्या होगा, ये एक ट्रेपीजियम होगा या एक पैरेललोग्राम होगा, ये क्या होगा, ये आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। यहाँ पे एंगल A दे रखा है 80, B 40, C 140 और D 100। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाई है ABCD। ओके, इसके अंदर सभी एंगल दे रखे हैं आपको। तो हमने क्या देखा कि भाई एंगल A और एंगल D इन दोनों का सम करके देखा तो 180 आ रहा है, इन दोनों का सम करके देखा B और C का सम किया तो भी 180 आ रहा है। और ये कौन से एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल है दोनों सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का जो सम है वो 180 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है AB लाइन जो है वो DC के पैरेलल है। ठीक है, AB जो लाइन है वो DC के पैरेलल है। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये हमने देखा 180 आ रहा है, तो वी फाइंड दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स इज 180। आंसर क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। देयरफॉर AB पैरेलल हो जाएगी DC के, जो AB है वो पैरेलल हो जाएगी DC के, AB पैरेलल हो जाएगी DC के, हैंस ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो ABCD क्या बन जाएगी आपकी, एक ट्रेपीजियम। क्या बन जाएगी, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट है इसकी, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75। एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको और उस पैरेललोग्राम का एक एंगल गिवन है 75 और फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। बाकी के जो बचे हुए एंगल है वो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, एक एंगल आपको गिवन है 75 और बाकी के 3 एंगल जो है वो आपको फाइंड करने हैं इसके अंदर। ओके, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन आ गया समझ में। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमने एक पैरेललोग्राम बनाई है ABCD। क्या लिखा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये सॉल्यूशन है इसका। फिगर आपको बनानी जो है वो जरूरी है नोटबुक के अंदर, क्योंकि बिना फिगर के ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में ही नहीं आएंगे। तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD है, उसका एंगल A मान लिया कि भाई वो 75 है। जो एक एंगल दे रखा था वो हमने ये मान लिया कि एंगल A है वो 75 है आपका। ओके, तो एंगल A और एंगल B, ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल A और एंगल C दोनों अपोजिट साइड हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की कि भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो A और C दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा। तो एंगल A कितना था 75, तो एंगल C भी कितना होगा 75। एंगल लिखेंगे कैसे, एंगल A इक्वल है एंगल C के अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। और एंगल A 75 था तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो एंगल C आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एंगल B और एंगल D, ये 2 एंगल और बच गए हैं, ये 2 एंगल और निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल होगी DC के, AB पैरेलल होगी DC के। और ये कौन से एंगल होंगे, देखो ये वाला जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। और इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल D दोनों का सम कितना होगा 180। यहाँ से एंगल A 75 दे रखा है तो एंगल D निकाल लेंगे यहाँ से, ये 75 जाके उधर माइनस करेगा इसको, तो एंगल D कितना आ जाएगा 180 माइनस 75 और D एंगल कितना आ गया है 105 डिग्री जो है एंगल D आ गया है। एंगल D कितना आ गया है 105। ओके, ये है आपका एंगल D। और एंगल D और एंगल B दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। अगर ये 105 आ रहा है तो ये भी कितना होगा 105 होगा। तो एंगल D इक्वल होगा एंगल B के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा 105। ठीक है, देखो मैंने हर बात का आपको रीजन बताया है, तो यही करना है आपको। ये नहीं कि सीधा ऐसे सोल्व करते चले जाएंगे आंसर आ जाएगा। आपको हर एक बात का रीजन बताना पड़ेगा कि भाई एंगल A और एंगल C इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, इस वजह से ये इक्वल है। तो हर एक जो आपको इक्वेशन बना रहे हो, हर एक जो लाइन लिख रहे हो, उस हर एक लाइन का आपको यहाँ पे रीजन बताना पड़ेगा। ओके, ये नहीं कि क्वेश्चन सोल्व कर दिया हो गया काम हो गया। अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, टू एडजेसेंट
टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 1:5। दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, 1:5 है दोनों का रेशो, और आपको क्या बताना, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। बाकी के जो एंगल है वो बताने हैं आपको, पैरेललोग्राम के जो एंगल हैं वो बताने हैं, बाकी के बचे हुए। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। टू एडजेसेंट एंगल आर इन रेशो 1:5। दो एंगल दे रखे हैं 1:5, एंड एडजेसेंट एंगल जो है उन दोनों का रेशो कितना दे रखा है, 1:5 दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल A और एंगल D, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है आपके। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये A और D एडजेसेंट एंगल है, A और C क्या है, अपोजिट एंगल है। A और C क्या होंगे, अपोजिट एंगल होंगे, और A और D क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। तो एंगल मान लिया कि एंगल A है वो x मान लिया, और एंगल D है वो क्या मान लिया, 5x मान लिया, क्योंकि इनका रेशो क्या दे रखा था, 1:5 दे रखा था। तो एक को अगर x मानोगे तो दूसरे को 5x मानेंगे, ठीक है। तो दोनों का सम कितना होगा, एडजेसेंट एंगल 180 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी कि एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा, 180 के। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ओके। तो एंगल A कितना है, x, एंगल D कितना है, 5x इक्वल टू 180। x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 6x इक्वल टू 180, और x निकालेंगे तो ये 6 जाके इसको डिवाइड करेगा 330, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 डिग्री जो है आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल A कितना था, x, और x की वैल्यू कितनी है, 30। तो एंगल A किसके इक्वल हो गया आपका, 30 डिग्री के इक्वल हो गया। एंगल D किसके इक्वल था, 5x के, तो यानी कि 5 × 30, x की वैल्यू कितनी थी, 30, तो 5 × 30, आंसर कितना आ गया, 150। तो एंगल D किसके इक्वल आ गया आपका, 150 के इक्वल आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखो, एंगल A के अपोजिट में एंगल C है, तो जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा, यानी कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और वैसे ही एंगल D के अपोजिट में एंगल B है, तो जितना एंगल D होगा उतना ही एंगल B होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल A आपका 30 आया है, देखो एंगल A इक्वल है एंगल C के, एंगल D इक्वल है एंगल B के। तो एंगल CB कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और एंगल B भी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, ओके। एंगल A कितना हो जाएगा, 30, एंगल C कितना हो जाएगा, 30, और एंगल B कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो यहाँ से ये चारों एंगल आ चुके हैं हमारे। A एंगल यहाँ से आया था 30 डिग्री, D एंगल यहाँ से आया था 150 डिग्री, एंगल C कितना है 30, और एंगल D कितना है 150। तो ये चारों एंगल हम निकाल चुके हैं, ठीक है। चारों एंगल हम निकाल चुके हैं, ओके। ये है आपका एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं आज, बाकी के क्वेश्चन जो हम कल करेंगे, ओके। थैंक यू।